नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं रवीना जी जो रूपनगर पंजाब की रहने वाली हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि उनका पहला विवाह संबंध खत्म हो गया, दूसरा विवाह कब होगा, पति कैसा होगा और विदेश योग क्या है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह कर्क लगन की कुंडली बनती है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लगन में मंगल हैं, चौथे भाव में सूर्य बुध राहु शुक्र हैं, पंचम भाव में गुरु हैं, अष्टम भाव में शनि हैं और तथा दशम भाव में केतु चंद्रमा है। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन में तथा अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, जो मूल का नक्षत्र होता है। ऐसे जन्म नक्षत्र में बच्चे वैसे तो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन इनके हर कार्यों में दिक्कत और परेशानी आती है। यदि बचपन में मूल शांति आपके द्वारा न करवाई गई हो तो अब उसे करा लें, तो आगे भविष्य में व्यवधान कम होंगे। कर्क लगन होने की वजह से कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा दशम भाव में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है। कर्क लगन के लोग बहुत भावुक होते हैं, जल्दी किसी से प्रभावित हो जाते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी के स्वामी होते हैं, लेकिन लोगों से प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है ऐसे लोगों को। लगन में नीच के मंगल बैठे हुए हैं, जिस कारण आप मंगली हैं। कुंडली विवाह मिलाकर विवाह यदि नहीं किया होगा तो इसीलिए ये भी एक कारण रहा होगा कि आपके विवाह का विच्छेद होने का। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पति भाव पर पड़ रही है, जो शनि का भाव है और उसका संबंध भी अष्टम भाव से है। और अष्टम भाव में शनि यहाँ बैठ करके वैवाहिक जीवन में कटुता परेशानी देते हैं और दाम्पत्य जीवन में परेशानी करते हैं। शुक्र आपका सुग्रही होकर चौथे भाव में है और 11वें भाव का स्वामी होकर के है, तो ऐसे लोगों का विवाह विच्छेदन, गलतफहमी, संदेह का कारण और ससुराल पक्ष के लोगों से तालमेल ना बनना और विचार मतभेद होता है। इस वजह से ऐसे लोगों का विवाह विच्छेदन हो सकने की संभावना होती है और मंगली होने के कारण की संभावना और बढ़ जाती है। 5वें भाव में गुरु होने की वजह से ऐसे लोगों को मुकदमे में भी जाना पड़ सकता है। चौथे भाव में सूर्य बुध शुक्र और राहु बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर सूर्य राहु ग्रहण दोष बना रहा है तथा इस भाव में भी दशम भाव में भी केतु चंद्रमा राहु ग्रहण दोष बना रहे हैं। जब तक आप ग्रहण दोषों की शांति नहीं कराएंगे तब तक जीवन में उथल पुथल रहेगी, कोई कार्य ठीक प्रकार से नहीं होगा। इनकी शांति कराना बहुत आवश्यक है। ये उपाय कराएं तो दूसरे विवाह में ठीक स्थिरता आने की संभावना है। आपकी मेष राशि है और अभी 29/3/25 से शनि मीन राशि में आए हैं, तो आप पर शनि की 7.5 की शुरुआत हुई है। तो 2.5 साल अभी मैं समझता हूँ, कम से कम 2.5 साल अभी आपका विवाह नहीं हो सकता, लेकिन करीब 2.5 साल के बाद ही आपके विवाह की संभावना बनती है। उसके बाद भी वर्तमान में, क्योंकि सूर्य की महादशा चल रही है जो 28/4/27 तक है, इसके बाद चंद्रमा की दशा शुरू होगी जिसमें आपके विवाह का योग बनता है। आपके विवाह का योग 2028 में या 29 में बनता है और लगता है कि उस समय अवधि में आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। कुंडली में चौथे भाव में जो बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, जिसके कारण आप बहुत धनवान, ऐसा लगता है कि आपका विवाह जो होगा वो किसी धनवान व्यक्ति से होगा। मकान वाहन सब सुख सुविधाएँ ऐश्वर्य उसके पास होगा, या शादी के बाद इस युक्ति के बुध और शुक्र की व्यक्ति से युक्ति की वजह से ये सब सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। कुंडली में जो आपने विदेश के बारे में पूछा है, तो शनि जब अष्टम बैठते हैं तो वो विदेश योग देते हैं, विदेश यात्रा देते हैं। ये भी हो सकता है कि शादी के बाद आप विदेश चले जाएं। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है। अपनी डिटेल भेजिएगा, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए आप अपने नंबर का धैर्य से इंतजार करिएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक पेंडिंग है। धन्यवाद।